गरीब क्यों है? आप समझे मेरी बात? जब वो गरीब नवाज है और वो अजमेर में है, तो फिर अजमेर में तो कम से कम कोई गरीब होना ही नहीं चाहिए। चलो अजमेर की बात छोड़ो, उसी दरगाह के बाहर 3-3 पीढ़ी को हो गया भीख मांगते हुए बैठ करके। अजमेर की बात छोड़ दें, उसने कहा क्यों पूरे अजमेर का मैंने ठेका ले रखा है, मैं तो मेरी दरगाह का जिम्मेदार हूं। तो दरगाह के बाहर बैठ करके वो लोग भीख मांगते रहते हैं। और मैंने कहा वो तो वहीं बैठते हैं, दिन रात उसके गीत गाते हैं, तो उनकी तो गरीबी दूर नहीं हुई। तो बिहार से चल करके आया। बोला महाराज मेरे अंदर इतना भी मत तर्क पैदा करो कि मैं वापिस हो जाऊं, मेरे घर वाले मुझे घुसने नहीं देंगे, ये तर्क मत सुनाओ मुझे। मैंने कहा क्यों नहीं सुनाऊं? बोला फिर मेरी आस्था नहीं रहेगी, आस्था नहीं रहेगी तो वो मेरे से नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, जाना व्यर्थ हो जाएगा। अरे मैंने कहा परम पिता परमेश्वर की उपासना करो। उपासना का यही अर्थ है। उपासना का अर्थ क्या है? संबंध स्थापित करना। उपासना का अर्थ है संबंध स्थापित करना, फासले को मिटा देना, खत्म कर देना फासला। जब संबंध स्थापित होगा, हाँ वैसे पढ़ा है तो हम क्या करते हैं, चलो जी कोई दिया 2 मिनट कोई चलो आंख मिचो, 2 बार राम राम जी जय हनुमान जी बोल दो, ओम नमः शिवाय कर दो, छुट्टी खानी। इतनी देर में तो बाकी टाइम कहाँ गया? बाकी भी तो हमारा सारा समय था। और वो भी खोल करके देखते रहते, आंख कहीं प्रेशर में सीटी कुकी तो नहीं लग गया। उतने में भी कोई तो नहीं गया, क्योंकि बच्चे की भी संभालने की जिम्मेदारी है। बच्चा इधर गया नहीं, न्याणे नु फड़ लो, चक्कू हाथ में आ गया है? तो ये कोई उपासना नहीं है ना, ये तो संबंध स्थापित नहीं हुआ ना। इसमें क्या होने वाला है? फिर कहते हैं जी कहाँ है भगवान, हमारे क्यों मगर पे है? एक के घर में कुछ थोड़ा सा बीमारी आ गई, एक दिन वो कुत्ता जाए भाई कोई आ ना जाए, अगले दिन कुत्ता पता नहीं क्या पड़ोसियों को तंगवाया या क्या खाक हो गए, कुत्ता भी मर गया। दूसरे तीसरे दिन कोई खबर आई कि मैनेजर ने पोस्ट अपने नौकरी छੱਡ के दूसरी फैक्ट्री ज्वाइन कर ली। तीसरे दिन कुछ और लड़का तो फेल हो गया। चौथे दिन लड़की का रिश्ता बनने वाला था, उन्होंने मना कर दिया। तो बूढ़ा बैठा रहे, एक दिन कहता है भगवान सुनो मेरी गल का, लगता है रब साडे मगर लाइफ बॉय नाल हाथ धो के पै गया है ना, साडे तो कहता मगर ही पै गया। अरे तुम उसे संबंध तो जोड़ो, वो तो हमेशा आपको, अच्छा जिसका स्वरूप ही सुख है उसके पास में जाने से दुख कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। जिसका स्वरूप ही ठंड प्रदान करना है बर्फ का, उससे क्या कहां गर्मी आएगी? जिस अग्नि के पास में बैठने से शीत का ताप दुख दूर हो जाता है, जिसका ग्रीष्म गर्मी देना ही जिसका स्वभाव है, तो प्राणों की रक्षा करना, प्राणों को देना, दुख का विनाश करना और सुख प्रदान करना, ये परमेश्वर का स्वरूप है। क्या है? स्वरूप है। आप ऐसा संबंध जोड़ो। आप बोल करके देखो, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ऐसे जाप करो। हर एक पद के साथ ना उसका संबंध आपसे जुड़े, संबंध जुड़े। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे जोड़ कर देखो, फिर आपको पता चलेगा। हाँ, मैंने थोड़ा सा उपासना के लिए एक शिविर लगाया, तो वहाँ खाली गायत्री मंत्र और प्राणायाम मंत्र से थोड़ी उपासना। बोला जी ठंड पैगी। मैंने कहा कितने पैगी ठंड? कहते काले जी नु ठंड पैगी। तो मैंने कहा कैसे? कोई बाहर से कोई टेम्परेचर डाउन हो गया, कैसे ठंड पैगी? कहता है जी बस पूछो ना, अंदर है ना बड़ी खुशी खुशी हो रही है। कहां से आ गई खुशी? कोई किसी ने इंजेक्शन थोड़ी भर के डाल दिया अंदर, अंदर संबंध जुड़ गया। कभी कभी एक दिन मैं कहीं ध्यान के लिए एकांत में गया हुआ था,
तो घंटा डेढ़ ध्यान की वो समय सीमा उन्होंने बांधी हुई थी, 1.5 घंटे तक बैठेंगे। तो मैं सोचा वो 2 घंटे तक ऐसे बैठे रहे, और बैठ करके जब उठा तो बस आंखों से आंसू पता नहीं कहाँ से आ गए, बुरी तरह। ऐसे में जैसे बच्चा कोई माता पिता से बिछड़ जाए या बिछड़ा हुआ मिल जाए, ऐसे बिलक के रोता है ना, ऐसे अंदर से रोना आए। और भी वो भी डर गए, कहता क्या हुआ महाराज, रो क्यों रही है, कोई पीछे कुछ याद तो नहीं आ रही? मैंने कहा पीछे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, पीछे किसकी याद आ रही थी, पीछे कुछ नहीं है, यहाँ जो कुछ है आ गई है। तो कहते रो क्यों रहे हो? मैंने कहा मेरे को भी नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूं। उसका कोई संबंध है भीतर, जुड़े तो फिर आप देखो लाइट हाउस से, पर वो करना पड़ता है। जैसे घर की सफाई करने से होती है, सब्जी बनाने से बनती है, रोटी बनाने से बनती है, घर के सारे काम करने से होते हैं, ऐसे उपासना भी करने से होती है, अपने आप नहीं होती। और बाकी सारे काम करेंगे हम, उपासना के लिए समय निकालना हमें बहुत व्यर्थ लगता है। वो क्यों की आंख बंद करके बैठे हो तुसी भी, कहते और कोई तो काम नहीं है, बुढ़ापे की करना ये आपे बंद हो जानी है, कहते हैं इन्हों हुण बंद करने की की लोड़ है, कहते बड़े पेच आपे बंद हो जानी है, फिर तुसी खोलोगे हुणे ही नहीं तो परमानेंट बंद हो जाएंगे, हुण खोल के बैठो मेरे नाटक। आदमी सोचता है उस समय होगा तो देख लेंगे, कभी नहीं होगा ऐसा। तो आज जब सुबह और सोने से पहले क्या करेंगे, परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ के सोएंगे, और उठते ही फिर सबसे पहले अपना रिश्ते को रिन्यूअल करो ना, हर रोज परमेश्वर से नवीनीकरण करो उसका, कि भगवान हम आपके ही हैं। तब कहना कि फिर हमारा ध्यान रखना। चलो इन शब्दों के साथ ओम शांति।